महाराष्ट्र की राजनीति के सियासी भूचाल के बीच सबकी नजरें जहां एकनाथ शिंदे के बड़े बड़े फैसलों पर थी कि वो किसको समर्थन देते नजर आएंगे, तो अंतिम समय में उन्होंने बीजेपी के समर्थन के साथ अपनी ही सरकार बनाई, खुद ही सीएम पद पर बैठते नजर आए। डिप्टी सीएम पद देवेंद्र फडणवीस को मिला, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की और हो रही थी तो वो नाम था राज ठाकरे का। जी हाँ, इस बात को लेकर अब कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना पर जो आंच आई हुई है, शिवसेना के जो बागी विधायक नाराज दिख रहे हैं और इन विधायकों को एक तरीके से ना ही नेता के नजरिए से बल्कि पार्टी के परिवार के नजरिए से देखा जाता है। अगर किसी पर भी आंच आती थी तो परिवार पर आंच आती थी। इस तरीके से कई बड़े कदम उठाए जाते थे। लेकिन आखिर क्या मसला था पूरा कि राज ठाकरे को परिवार से ही अलग होना पड़ा, यानी कि पार्टी से ही अलग होना पड़ा? और क्या उद्धव ठाकरे ने सचमुच राज ठाकरे को शिवसेना में वापस लाने की कोशिश की थी या नहीं? इस बात को लेकर बहुत सवाल है, क्योंकि आज भी अगर देखें तो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने कई बार अपने बयान में यह बात कही है कि अभी भी उन बागी विधायकों के लिए मातोश्री के द्वार खुले हैं जो वापस आना चाहते हैं, जो शिवसेना के साथ दोबारा जुड़ना चाहते हैं। उन विधायकों के लिए पार्टी के द्वार खुले हुए हैं। ये बात कई बार यहां पर कही गई है कई अलग अलग मंचों से। लेकिन राज ठाकरे को बुलाने की या राज ठाकरे को वापस मनाने की क्या कोशिश की गई थी उद्धव ठाकरे के द्वारा? इस पर यहां पर एक नेता ने बड़ा खुलासा किया था। दरअसल जब यहां पर रामदास कदम ने बड़ा कदम उठाया था तो इसी के साथ एक बड़ा सवाल आया था सामने। कई ये खुलासे हुए थे कि राज ठाकरे को वापस मनाने की कोशिश की गई थी। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि किस तरीके से रामदास कदम ने आगे बताया था कि जब उन्होंने पार्टी से अलविदा कहा था शिवसेना से, तो उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि राज ठाकरे को मातोश्री वापस लाने के लिए कई बड़े अहम फैसले लिए जा सकते थे, लेकिन तब शायद उद्धव ठाकरे ने वो फैसले नहीं लिए थे। इसके पीछे की वजह क्या थी? रामदास कदम ने एक नहीं बल्कि कई सारे खुलासे किए थे। कदम ने यह भी कहा था, जब पार्टी से अलविदा हुए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन पहले मेरी राज ठाकरे से फोन पर बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि चाय पीने आ जाओ, अगर मैं जाऊंगा तो पेट में जो है उसे अपने होठों पर रखूंगा। राज मेरे साथ मेरे रहे, बाला साहब के विचारों के साथ रहे। रामदास कदम ने यह भी कहा था कि हमारी दोस्ती हमेशा के लिए है। साथ ही मेरा बेटा एकनाथ शिंदे के साथ है, वे किसी पार्टी में शामिल नहीं होगा, ये बात करते नजर आए थे। लेकिन ये भी खबर समय समय पर सामने आई थी कि हमने उद्धव ठाकरे से पूछा था कि क्या वे राज को रोकने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं भी। मेरे मन में अभी भी ये सवाल है कि क्या वह मुझसे इसलिए नाराज थे क्योंकि मैं राज ठाकरे के करीब था। ये बात रामदास करते नजर आए थे। उन्होंने साफ कहा था कि जब मातोश्री से जा रहे थे राज ठाकरे तो कई सारे विधायक थे जो खफा हो गए थे, जिनकी आंखों से आंसू भी टपके थे। वो चाहते थे कि राज ठाकरे शिवसेना में भी बने रहें, क्योंकि एमएनएस पार्टी का जब कह सकते हैं निर्माण हुआ तब मुसीबतें और कई सारी चुनौतियां राज ठाकरे के लिए अलग थीं। लेकिन अब आपको यहाँ पर कुछ और बड़ी हकीकत बताते हैं कि किस वजह से यहाँ पर राज ठाकरे पार्टी से अलग होते नजर आए। उद्धव ठाकरे ने राजनीति में कदम उस समय रखा जब राज ठाकरे पूरी तरह परिपक्व हो चुके थे और शिवसेना में बाला साहब के बाद उनकी ही चलती थी। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले टीकाकार मानते हैं कि सौम्य व्यक्तित्व के धनी उद्धव ठाकरे शिवसेना जैसी आक्रामक पार्टी में शुरू में ही मिसफिट नजर आए। इसकी वजह यह भी थी कि राज ठाकरे की तरह वे बचपन से राजनीति में सक्रिय नहीं थे। कहाँ राज ठाकरे बचपन से राजनीति कर रहे थे और कहाँ राजनीति जब सीख चुके थे राज ठाकरे तब उद्धव ठाकरे की एंट्री भी थी। इसके विपरीत राज ठाकरे का स्वभाव चाचा यानी कि बाला साहब से मिलता जुलता था। इसलिए शिवसेना नेतृत्व के लिए जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तुलना हुई तो ज्यादातर लोगों का मानना था कि बाला साहब को अपना उत्तराधिकारी राज ठाकरे को बनाना चाहिए। शिवसेना कार्यकर्ता भी बाला ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में राज ठाकरे को ही देखते थे। राज ठाकरे कम उम्र से ही पहले विद्यार्थी सेना फिर युवा सेना के अध्यक्ष बन गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय तक शिवसेना के लोग उनमें बाला साहब की छवि देखने लगे थे। वही पहनावा, वही एक रुतबा देखने को मिलता था। बाला साहब ठाकरे अपने तीखे बेहद बयानों, विवादित इलिट लाइफ स्टाइल और मुखर अंदाज के लिए जाने जाते थे। उन्होंने जीवन भर कभी कोई समझौता नहीं किया और जो कुछ भी किया उसे डंके की चोट पर किया। उनके बयानों को कई बार अदालत ने भड़काऊ करार दिया। निर्वाचन आयोग ने तो उन्हें 6 साल के लिए मताधिकार से वंचित भी कर दिया था। बाल ठाकरे कई बार मुश्किलों में पड़े, लेकिन तेवर और अंदाज को नहीं रत्ती भर बदलने दिया। वहीं पाकिस्तान समर्थक मुसलमानों पर आग उगलते थे, ऐसी बातें सामने आई। राज ठाकरे की शिवसेना से दूरी देखने को मिली, क्योंकि दूसरी ओर भतीजे राज ठाकरे भी हर लिहाज से चाचा के प्रतिरूप माने जाते थे। चाल ढाल, पहनावा, बातचीत और भाषण की शैली भी समान है। वही बात लोगों को राज ठाकरे में भी दिखती थी। राज ठाकरे बचपन से अपने चाचा की रैलियों में जाते थे। सीनियर ठाकरे की छत्र छाया में उन्होंने राजनीति की ABCD सीखी थी। इसलिए बाला ठाकरे और राज ठाकरे में बहुत समानता थी। लेकिन आप सभी को बता दें कि किस तरीके से जैसे जैसे उद्धव पार्टी में थोड़ा बहुत यहाँ पर सक्रिय होते गए, वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो राज ठाकरे की चाची यानी कि उद्धव ठाकरे की जो माँ थी और उद्धव ठाकरे की जो पत्नी रश्मि ठाकरे थी, वो चाहती थी कि उद्धव ठाकरे
ठाकरे राजनीति में सक्रिय हो, और नतीजा आप जानते ही हैं फिर किस तरीके से सक्रिय वे शिवसेना का मुखिया वो बनाए गए। उद्धव ठाकरे के खिलाफ यहाँ राज ठाकरे जाते नजर आए। कुछ आरोप भी लगे थे, जिन आरोपों की वजह से यहाँ पर पार्टी से अलग होना पड़ा। पार्टी के कई विधायक चाहते थे कि शिवसेना से ना अलग हो राज ठाकरे, क्योंकि सब जानते थे कि फिर क्या हाल हो सकता है। राज ठाकरे भी धीरे धीरे मतलब पार्टी से अलग होते चले गए। उन्होंने अपनी पार्टी MNS मराठी और भूमिपुत्र विचारधारा पर आधारित की। 2008 में उत्तर भारतीयों पर हमले के कारण राज ठाकरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुए थे, तो ऐसे पहचान मिली राज ठाकरे को। लेकिन यही सवाल है कि क्या शिवसेना में वापसी हो सकती है राज ठाकरे की? क्या खुद उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को वापस लाएंगे? लेकिन राज ठाकरे के खिलाफ नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे को जब हालिया बयान देते हैं, वो ये कहते हैं कि मरना पसंद करेंगे लेकिन किसी से समर्थन नहीं मांगेंगे, ना किसी के समर्थन में जाएंगे। लगातार उन्होंने ये बयान बहुत बार दिए हैं। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या राज ठाकरे की वापसी शिवसेना में होनी चाहिए? क्या उद्धव को यहाँ पर वापसी करानी चाहिए? तो अपनी राय खुलकर रख सकते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।